रहा है ऋषभ और भाग्यश्री का शुभ विवाह। जुड़ गया ऋषभ और भाग्यश्री का गठबंधन। हार गई है नायसा। सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, और वो दिन है भाग्यश्री और ऋषभ के मिलन का। वैसे इनका मिलन इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में नायसा है जिसने आज ऋषभ से शादी करने का मन बना लिया है, और ऐसे में वो बेहोश ऋषभ को लेकर शादी के फेरे लेना चाहती है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भाग्यश्री अपने पापा के साथ पहुँच जाती है इस शादी पर ब्रेक लगाने के लिए। वेट क्या कर रही है? चलिए विधि शुरू कीजिए। Stop it, नायसा। Enough is enough। क्यों? क्यों भाग्यश्री? तुम्हें दूसरी पति छुड़ाने का इतना शौक है? तो बस अपनी चीज तुमसे वापस लीजिए। शर्म करो नायसा। किडनैप कहते हैं। अपनी चीज को किडनैप नहीं किया जाता भाग्यश्री। एडमिट नहीं करेंगे कि तुम हार चुके हो। अब जाओ अपने पापा को लेके यहाँ से निकलो। बहुत बकवास हुई। अब एक और बस कहां तब दिखाती हूं तुम्हें कैसे परवरिश कराते हैं तुम्हारी हाथ में लगा दूंगी। बहुत सुहागन लग रही है। देखते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक भाग्यश्री की शादी जो साउथ इंडियन है, उसकी शादी एक पंजाबी फैमिली में हुई है, तो इसीलिए ऐसे सिंदूर और मंगलसूत्र ये वाला। तो इस वक्त तुम मतलब साउथ इंडियन ज्यादा लग रही हो, पंजाबी ज्यादा लग रही हो? साउथ इंडियन मेरा जो विभूति है वो है। Okay. और आई थिंक दोनों हाँ, अप्पा को भी खुश रखा, पप्पा को भी खुश रखा। यस। भाई आज तो ऋषभ के लिए भाग्यश्री और नायसा में जंग छिड़ गई है। दोनों की बातें इस हद तक आगे बढ़ गई कि आज भाग्यश्री को नायसा पर हाथ तक उठाना पड़ गया। तुम कौन सी धोखे थी? पहले अपने बाप को बेवकूफ बना के घर से भागा, फिर एक भाड़ी में पति उठा लिया और फिर से बेवकूफ बनाया। और आज शादी शुरू मत के पीछे हाथ धो के पड़ी हो। सही रिश्ते में जाने तो आज के लिए डेस्परेट नहीं होगी क्यों? पूरी जो एपिसोड है वो यही है कि शादी नहीं हो रही है, शादी नायसा से हो रही है, कैसे नायसा ने किडनैप किया, और फाइनली जो एपिसोड है उसमें कैसे सब मिलते हैं और भाग्यश्री से शादी हो जाती है। भाई नायसा को आज एक नहीं बल्कि दूसरा झटका भी लगा है। उसे अब तक लग रहा था कि ऋषभ बेहोश है, लेकिन यहाँ तो ऋषभ नाटक कर रहा था। तभी तो देखिए जैसे ही क्लाइमेक्स आया ऋषभ उठ खड़ा हुआ और उसने और भाग्यश्री ने मिलकर नायसा के सामने सारा सच बयां कर दिया। इतना ही नहीं, ऋषभ ने तो ये भी बता दिया कि वो नायसा से डिवोर्स पहले ही ले चुका था। हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट्स भी असली हैं, इनमें सिग्नेचर्स भी असली हैं, और मैंने इनकी कॉपी अपने साथ मैं आजाद। भाई नायसा को तो आज मुंह की खानी पड़ी है और ऋषभ और भाग्यश्री के मिलन की बारी आ गई है। तभी तो इन्होंने नायसा को कुर्सी से बांध दिया और फिर नायसा के सामने ही एक दूसरे से ब्याह रचाने की विधि शुरू की। काफ़ी मुश्किलों के बाद इनफैक्ट भाग्यश्री का तो एक डायलॉग भी होता है कि यमराज से लिटरली यमराज से ही बचा कर समुद्र पार टाइप्स, यमराज से वापस सावित्री। आई थिंक दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी हर्डल्स के बाद दोनों जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँच पाए हैं। सो दोनों ने काफ़ी चीज़ें एक साथ देखी है। इसकी वजह से दे आई थिंक दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्यार
सब चीज़ें आई थिंक ज़्यादा प्लस है, उनका कोटा हो गया ना, लड़ाई झगड़े सब का चीज़ सब का कर चुके खत्म हैं, हो चुका है, तो अभी प्यार मोहब्बत ही रह गई है हाँ। करने को। भाई दोनों की शादी तो संपन्न हो गई और दोनों को अपने पिता से आशीर्वाद भी मिल गया और अब दोनों खुशी खुशी विवाहित जीवन बिता रहे हैं। और तो और आज भाग्यश्री को शादी के बाद ऋषभ से पहला सरप्राइज भी मिला है और वो सरप्राइज है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का। बॉस मैम, आपकी मॉर्निंग कॉफी फिक्स चलेगा, साथ में डोसा, ऑयल फ्री, बिल्कुल हेल्दी। एंड मैं हूं आपका आरजे एंड आपका शेफ। अरे वाह, ये सर्विस रोज मिलेगी या सिर्फ 2-3 दिन का शुरू? आप जब तक मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। यू क्रेजी। अब दोनों के प्यार को मुकाम तो मिल गया है, लेकिन आज भाग्यश्री की पहली रसोई है और ऐसे में भाग्यश्री ने अपने ससुर जी के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं और ये समोसे देखकर आज तो ऋषभ के पापा का दिल खुश हो गया और जैसे ही उन्होंने स्वाद चखा तो उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया। उन्होंने अपने बहू को ढेर सारी बधाइयाँ दी और दिया एक खास तोहफा भी। हाँ, भाग्यश्री ने समोसे बनाया पहली बार और क्योंकि ऋषभ के पापा जी को वो समोसे बहुत पसंद है, इसीलिए भाग्यश्री ने उनके लिए समोसे बनाए और उन्हें समोसे खिलाए और उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने उन दोनों को शगुन में एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट दिया। पेरिस वाकई समोसे बहुत अच्छे थे और समोसे गर्मा गर्म थे, चटनी भी अच्छी थी, मगर जो मेन मुद्दा था कि बहू की पहली रसोई है, दैट वाज द ओकेजन और मुझे उन दोनों को उनके हनीमून के टिकट्स देने थे। फिलहाल तो इसी के साथ सीरियल की हो गई है हैप्पी एंडिंग, यानी ऋषभ और भाग्यश्री का प्यार मुकम्मल हो गया है और आज लास्ट डे शूट भी है। ऐसे में सभी ने मिलकर एक साथ तस्वीरें खिंचाई और यादों को संजो लिया। यार सभी अच्छा था, बहुत मजा आया। जर्नी हमारी या इट वाज शॉर्ट स्वीट एंड शॉर्ट, बॉम्बास्टिक। यस, हर आई थिंक सभी बहुत मजा आया शुरू से लेकर एंड तक। लास्ट है आज हमारा, बहुत बहुत मजे किए हम लोगों ने, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की है और सभी ने आई थिंक पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है, सबने बहुत लगन के साथ काम किया, तो बहुत अच्छा, मतलब पूरा टाइम अच्छा, हमेशा अच्छा ही रहा सब कुछ। एंड जनरली पीपल वर आल्सो हैप्पी, आई थिंक सो, या सो थैंक यू। या थैंक यू। आई थिंक आप किसी के साथ कुछ महीनों काम करते हो, वक्त बिताते हो, तो एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट हो जाती है, तो ऑब्वियसली गुड बायज तो हैप्पी नहीं होते हैं, तो इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है। बाकी कुछ नहीं, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जर्नी छोटी थी बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ, मैं तो बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ कुसुम के डेज से और मैंने करीब 15 शोज़ किए हैं बालाजी टेलीफिल्म्स के, तो इट्स वन मोर फेदर। बहुत प्यारा, हर्षद तो बहुत ही प्यारा बच्चा है और इतना डेडिकेटेड है, हर एक सीन रिहर्स करता है, बार बार रिहर्स करता है और क्यूज़ भी खुद देता है। शिवांगी के साथ मेरे इतने सीन नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो शादी के बाद ही मेरे पास आई है, मगर शी इज़ अ लवली गर्ल। भाई ऋषभ और भाग्यश्री तो अपने दर्शकों से अलविदा ले रहे हैं, लेकिन हर्षद और शिवांगी दोनों इस वादे के साथ जा रहे हैं कि जल्द ही ये अपने दर्शकों के सामने नए अंदाज में नजर आएंगे और फिर से एंटरटेन करेंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देखें, अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।